स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में सोवियत यूनियन ने 5 कैदियों को 30 दिनों तक बिना सोए हुए रखा था। तो क्या हुआ था उन 30 दिनों में, कैसे किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, क्यों किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1940 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन ने दुश्मनों के पकड़े हुए 5 कैदियों को इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। इन कैदियों के साथ ये शर्त रखी गई थी कि अगर ये कैदी सफलतापूर्वक 30 दिनों तक अगर एक बंद कमरे में ये लोग बिना सोए रहेंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सोवियत यूनियन ने उन लोगों को जहाँ पर रखा था उस कमरे में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर दी गई थी। उन्हें वहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं दी गई थी और पढ़ने के लिए किताबें भी दी गई थी, मगर उन्हें वहाँ पर सोने और बैठने की कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। और उन कैदियों को नींद ना आए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उस कमरे में छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल सोल्यूमेंट था जो इन लोगों को जगाए रख सके। साथ ही उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे जिससे कि उन कैदियों पर नज़र रखी जा सके। इन सारे इंतज़ामों के साथ कैदियों को जब इस एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था तब पहले 4 दिन इन कैदियों का बर्ताव एकदम ही सामान्य था, लेकिन 5वें दिन उनकी बेचैनी बढ़ गई और वो बेचैनी बढ़ती ही गई। 9वें दिन उन कैदियों में से एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने गले की वोकल कॉर्ड फाड़ ली। जो गैस कमरे में छोड़ी गई थी उसका प्रभाव पड़ने लगा था और कैदी अपने मानसिक संतुलन खोने लगे थे और रिसर्चर्स उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे थे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, मगर फिर कुछ दिनों बाद वो आवाज़ें एकदम ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो लोग अभी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रिसर्चर्स ने अंदर जाने की योजना बनाई, अंदर जाने से पहले उन्होंने कैदियों को बताया कि वो लोग अंदर आ रहे हैं, तो कमरे के अंदर से एक खौफनाक आवाज़ आई जिसमें वो कैदी कह रहे थे कि कमरे के अंदर मत आना। वो कह रहे थे कि उन्हें आज़ाद नहीं होना, वो लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं। इन बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर्स जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो देखा उन्होंने वो नज़ारा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिसर्चर्स ने देखा कि जो खाना वो लोग कैदियों को दिया करते थे वो वैसा ही पड़ा है और चारों ओर खून पसरा हुआ है और कैदी अपने ही जिस्म के अंगों को काट कर खा रहे हैं। कुछ कैदी फर्श पर पड़े अपने ही मांस के टुकड़ों को उठाकर खा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा जब रिसर्चर्स ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कैदियों को बाहर निकाला जिससे वो लोग झटपटाने लगे और चिल्लाने लग गए। फिर ऑपरेशन के लिए उन कैदियों को 6 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए गए जिनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बचे 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में भेज दिया गया। कैदियों की ये हालत देखकर रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे, मगर चीफ कमांडर के आदेश की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट जारी रखना पड़ा था। मगर इस बार 3 रिसर्चर्स को भी कैदियों के साथ उन पर नज़र रखने के लिए रखा गया था, लेकिन इन कैदियों की हरकतों से रिसर्चर्स इतना डर गए थे कि एक रिसर्चर ने दोनों ही कैदियों को गोली मार दी और इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकना पड़ा। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता अगर 2009 में क्रीपीपास्ता नाम की ये वेबसाइट एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने नहीं लाती। इस आर्टिकल में लिखा गया था कि जानबूझकर इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया से छुपाया गया था, लेकिन जब भी रशिया से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो रशिया ने यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया और इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो क्या लगता है आपको, सोवियत यूनियन ने सच में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।